गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। हम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष परम सुख आश्रम में निवास करते हैं और आप सभी को ANDS आनंदी माँ की चैनल में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आज क्या खबर सुनने को मिलेगा माँ से? तो आप सभी को पहले ये करना है, सुनने से पहले जो भी YouTube का हमारा वीडियो सुनेंगे पहले आप ये ब्रह्मांड को धन्यवाद करना है। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स कि ये हमको एक मौका दिए आप लोगों का कुछ सेवा करने के लिए। तो इसके लिए ये YouTube को भी और अंकित बेटा को भी धन्यवाद। तो आज का जो खबर क्या है, आज का खबर ये है कि अभी जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, कब आ रही है? ये आ रही है आपका 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025। याद रखना डेट, 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025। तो आप बोलेंगे गुप्त नवरात्रि ये भी क्या होता है? हाँ जी, ये भी नवरात्रि होती है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता थोड़ा सा कम है। क्यों ना? लोग खाली शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, जबकि साल में शास्त्रों में 4 नवरात्रि है। ये है 2 गुप्त नवरात्रि और बाकी 2 शारदीय और चैत्र नवरात्रि। तो 2 गुप्त नवरात्रि कब आती है? वो तब आती है माघ महीना की माघ महीना की शुक्ल पक्ष से शुरू होता है एक नवरात्रि और आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष का पहला दिन से एक नवरात्रि गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। तो इसका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों दिया गया? अरे ये चौंक जाओगे आप ये बात सुनने से। क्या है गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि ये है आप जो चाहेंगे वो सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये सिद्धि प्राप्त की 9 दिन है। गुप्त नवरात्रि ऐसा है कि आपके अंदर में जो संकल्प उठेगा, जिस संकल्प से आप करेंगे वो आपको प्राप्त होगी। ये गुप्त है, इसीलिए तो इसका नाम गुप्त है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये करने से हम रिद्धि सिद्धि में, 9 निधि में भरपूर हो जाएंगे। तो ये तो साधु संत को पता है ज्यादा से ज्यादा। ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इस पे एकदम अमल करते हैं। हर पूरी 9 दिन गुप्त नवरात्रि में साधु संत ने इतनी हवन करते हैं, इतनी पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र यूं सिद्धि हो जाती है। पूरी 9 दिन जो मंत्र जाप करके रहते हैं और पूरी फलाहार पे रहते हैं, रसाहार पे रहते हैं, निर्जल उपवास करते हैं या जल उपवास करते हैं, तो उनका तो यूं फलीभूत होती है, मनोकामना पूरी होती है। तो ये गुप्त नवरात्रि क्या है? आपका मनोकामना पूरा करेगी, आप जो चाहोगे वही होगे। तो करने के लिए तैयार हैं क्या? मेरे सवाल यही है कि आप सभी को करने के लिए तैयार हैं ये? अगर करने के लिए तैयार हैं तो कैसे करेंगे? क्या आग में पका के, वो खा के, सामा चावल खा के, या वो आलू और वो जो कुड्डू की आटा की परोठे खा के, या वो जो नमकीन चमकीन फलाहारी मिलता है वो खा के करना है? अरे नहीं, वो खा के करेंगे तो आपका मनोकामना पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वो तो आपकी स्वाद बढ़ा रहे, आपकी वेट बढ़ा रहे। घी खा के, दूध वाली चीजें लेके, दही खा के आप सोच रहे हम नवरात्रि कर रहे हैं। अनाज छोड़ दिए तो हम सोचते नवरात्रि कर दे, सिंधा नमक खा लिए तो हम सोचते नवरात्रि कर ले। अरे ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। इसीलिए तो आनंदी माँ बैठी है आपको जगाने के लिए कि आपको कैसे करना है। सिंधा नमक, जो व्रत वाली नमक बोल के आपको धोखा दिया जाता है, वही सिंधा नमक के सहारे आप सब फराहारी हो जाते हैं। नमकीन चमकीन आलू चिप्स खाते हैं और क्या खाते हैं, और आपने वो जो साबूदाना की बड़ा खाते हैं पको, और थालिया रेस्टोरेंट में जाके खाते। किसके सहारे खाते हैं? सिंधा नमक के सहारे खाते हैं। तो सिंधा नमक व्रत वाली नमक नहीं है, ये आपको उल्टा दिशा में ले रही है। तो हम जगाने के लिए आए हैं। तो
तो कम से कम 9 दिन संकल्प तो करिए। 9 दिन के जगह में 10 दिन कर लीजिए कि सिंधा नमक, काला नमक सबका त्याग त्याग त्याग, लिव इट लिव इट लिव इट। इसको त्याग कर दीजिए। फिर क्या ले माँ, आप तो हमारा सब आहार बंद कर दिए। हाँ जी, ये आहार बंद करेंगे तो आपकी रास्ता खोलेगा, तो आपको ये ब्रह्मांडीय शक्ति का पता लगेगा कि आपके अंदर में कितनी शक्ति है, आप कितना पावरफुल हैं, आप कितना आपके एक पावरफुल सोल है, इस चीज की पता लगेगी। तो करना क्या है, तो आपको क्या करना है ना, आप पूरी 9 दिन जो उसका जैसा मन हो रहा है संकल्प करना है। पहले दिन से क्या संकल्प करना, अगर आपको क्रोनिक डिजीज ठीक करना है, कैंसर ठीक करना है, किडनी प्रॉब्लम ठीक करना है, आर्थराइटिस ठीक करना है, अगर आप बीमारी को संकल्प करके कर रहे कि आपका चैलेंजेस को खत्म करना है, तो आप निर्जल उपवास पे ध्यान देना है। निर्जल उपवास का क्या मतलब है, निर्जल उपवास का मतलब है ना खाना ना पीना, वो ओनली हवा खाना हवा पीना, जो मुफ्त मिल रही है, जो प्रभु ने आपको बरसा रहे हैं मुफ्त, फ्री 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 आ रही है, हवा 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 थेरेपी करना है, वो सबसे बढ़िया आपका फूड है, सूक्ष्म आहार है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपको बल देगा, आपके अंदर की सभी गंदगी को प्रभु को निकालने को समय मिलेगी, आपका हीलिंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी जीवनी शक्ति जाग जाएगी और आपके अंदर की गंदगी को खाएगी। गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा और बैड बैक्टीरिया को खाती चली जाएगी, ऑटोफेजी होगी, सेल्फ ईटिंग होगा और आपका 3 दिन बाद सेल्फ ईटिंग चालू होगी, ज्यादा ऑटोफेजी ज्यादा चालू होगी। तो 3 दिन 4 दिन तो आपको उपवास करना ही करना है, निर्जल उपवास। अगर आप पूरी 9 दिन कर दे तो यूं चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। तो आपको करना है तो पहले दिन से, उससे पहले दिन अमावस्या से आपकी संकल्प करना है कि नहीं, मुझे संकल्प करना है, माइंड को ट्रेंड करना है, मैं कर पाऊंगा, जी पाऊंगा, जी के रह पाऊंगा। इस तरह से संकल्प करके पूरी 9 दिन हवा पे रहने के लिए संकल्प करिए। एक दिन हो गया, प्रभु को थैंक यू करिए कि आपने करवाए। फिर दूसरे दिन हो गया, फिर धन्यवाद दीजिए आपने कराए। फिर तीसरे दिन हो, ऐसे एक एक करके कब निकल जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगी 9 दिन कब हो गया। तो पहला स्टेप तो ये है। लेकिन कोई थोड़ा सा कमजोर दिमाग का होते हैं, तो वो क्या करें, अगर निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे, जितना दिन हो पाएगा, 1 दिन हो पाएगा 1 दिन करिए, 2 दिन हो पाएगा 2 दिन करिए, घबराइए मत। लेकिन वाटर फास्टिंग तो यूं हो जाएगी, यूं तो वाटर फास्टिंग करिए। जलाहार करने तो क्या करना है, क्या पानी पीते रहना है? अरे नहीं, ऐसे नहीं करना है। कैसे पीना है, तो जैसे ये बोतल है, आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 300 ml का है ये बोतल। ये आपका 1 घंटा भी चला जाएगा, 2 घंटा भी चला जाएगा। जब थोड़ा प्यास लगेगी, ऐसे लेके सीप करके बस धन्यवाद देके जल सुनता है, चार्ज कर लेना इसको। सवेरे उठ के अपनी पकड़ के, जो भी बोतल, कांच की बोतल होगा तो ज्यादा अच्छा है, कांच की बोतल में पानी रखिए और उसको चार्जिंग कर दीजिए। ये जल मेरे अंदर जाके मेरा हीलिंग करेगा, मेरा हीलिंग पावर को बढ़ा रहा है और ये मेरे अंदर में स्वस्थता पैदा कर रही है और मैं हील हो रही हूँ। इस भाव से जल को पावर दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, आप सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको एनर्जी दीजिए और जब प्यास लगे थोड़ा, जैसे हम पी के दिखाए, ऐसा कीजिए। अगर आपका होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा कितना पी पाएंगे, 1 लीटर पिएंगे या 2 लीटर पिएंगे, अगर लगेगी आपकी प्यास तो, लेकिन मजे से कर पाएंगे। लेकिन मैं बोलने भूल गई, निर्जल उपवास में एनीमा का ध्यान देना है, एनीमा जरूर करना है। ये गलती मत करना कि खाली उपवास कर दिया और एनीमा ना करे। कम से कम 2 घंटा में एक बार आपको एनीमा करना ही पड़ेगा। तो एनीमा करना है, वाटर फास्टिंग में भी एनीमा करेंगे। और वाटर फास्टिंग अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपको वाटर फास्टिंग अगर नहीं हुआ तो घबराइए नहीं, जितना दिन होगा उतना दिन करिए वाटर फास्टिंग। उसके बाद आप रसाहार पे आ जाइए, जूस फास्टिंग, रसाहार फास्टिंग तो नहीं बोलेंगे उसको,
जूस पे रहिए, मोनो डाइट करिए, मोनो जूस, जो भी जूस आपको एक आहार अच्छा लग रहा है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, फल मौसमी में करना है मौसमी में करिए, आपको तरबूज में करना है तरबूज पे करिए, जो ओरिजिनल सीजनल आपको मिल रहा है उस पे आप एकाहार करिए, जितना दिन कर पाएंगे उतना दिन करिए, लेकिन करिए एकाहार। एकाहार में भी एनिमा का ध्यान देना है, सफाई जरूर होगी। उसमें डिटॉक्स जूस लेना है क्या? हाँ जी, डिटॉक्स जूस एक अगर लेना है आपको सफाई के लिए तो लीजिए, लेकिन अगर नहीं लेंगे तब भी चलेगा, आपका इच्छा जैसे हो रही है। लेकिन एकाहार में आपको पूरी तरह मौसमी जूस में रहेंगे तो भी सफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से एकाहार करिए। एकाहार नहीं होगा तो रसाहार, रसाहार नहीं है तो फलाहार। अरे फल खाने में तो मजा आती है, फल खाइए, एक बारी में एक ही फल खाइए, थोड़ा उपवास करिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग थोड़ा करना पड़ेगा, करके उसके बाद जब भूख लगे तब लीजिए फल। लेकिन अगर निरोगी हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं मेरे जैसे, तो आप लीजिए जब भूख लग रहा है, अब फल खाइए। और इसी तरीके से आप उपवास करिए और मजे से इस समय अच्छी से पालन करिए, अपनी पास रहिए, ध्यान भजन करिए और प्रभु का गुण गाइए। तो करिए, आइए, तैयार हो जाइए। कब? 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025। थैंक यू, आभार, प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।